देख वे चंदा तेरी पत्नी का क्या हाल करता हूँ रे। ऐसा हाल करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। बोल। डाल से मुझे जेल के अंदर, डाल से मुझे जेल के अंदर। एक मजबूर के साथ ऐसा तू जुर्म कर रहा है गजराज। हाथों में हथकड़ी पड़ी है, मजबूर हूँ, हाथों में हथकड़ी पड़ी है। अगर मर्द है ताले तो हथकड़ी खोल कर देख, अगर तुझे फाड़ कर न फेंक दिया। तुम हमारे गुरु आवा नहीं किए। जय रघुनंदन जय घनश्याम। मिली तो मिली नहीं जय सिया। आवाज निकाला तो हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे सब माफ है राजा, सब। पायल चलो भाग चले। पायल क्या? भाग चले। कहाँ चलोगे? इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर कि जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई ना। ठीक है, चलिए। जानती हो हाँ। कि छोड़ा है जमाना, छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम लइके, छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम लइके, छोड़ा है जमाना। ओ सजना जाना, हरिया जाना, ओ सजना जाना, हरिया जाना, करके बहाना, तोहरा नाम लाजमी है। अभी पैदल तो चली नहीं हो, आज मोहब्बत के मारे पीछे पीछे दौड़ी चली आई हो। एक काम करो, अगर तुम थक गई हो तो तुम बैठो, मैं ले चलता हूँ। नहीं रमन, प्यार रुकिए चला मुझसे है जाता नहीं। प्यार रुकिए चला मुझसे है जाता नहीं। इतना भारी मैं जानता हूँ पायल, क्योंकि सीप
हो कि कोई जंगली जानवर ही ना इन पर हमला कर दे। इस कामरान जादूगर को देखना चाहिए। ये है कौन? वाह, ये तो वही लड़की है, रत्नसार की राजकुमारी पायल। तब हमारे मानिंद जिंद को क्या मिले? इस कमबख्त को लेकर इस जंगल में आ छुपी है। अब मुझे अपनी इस मायावी तलवार से बेहोश कर देना चाहिए। जय गुरु घंटालीदास। है मेरी मायावी तलवार, दोनों को बेहोश कर दे। करके खूब अच्छी तरह से सो रहे हैं यार। क्या रेशम जैसे बाल, हिरनी जैसी आंखें। अब इसे होश में लाना चाहिए। जय गुरु घंटालीदास। है मेरी मायावी तलवार, होश में ले आ। यहाँ छुपी है कि अरे रूप सी मैं तुझे खोज हुआ है। जादूगर आलकर का हुस्ने जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। तू नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? कभी नहीं जाऊंगी।
लड़की है जिसे लाने के लिए तुझे रत्नसार भेजा था। इस लड़के को लेकर यहां छुपी, लात कंधे पर दोनों को उड़ता हुआ पंछी बनाकर आलगन भेज रहा हूं। जय गुरु घंटाली, हे मेरी मायावी तलवार, दोनों उड़ते हुए पंछी पहचान। मिटा दूं, काट कर फेंक दूं कंबल। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, वरना पाप लगेगा। ये कंबक अपनी उस मासूका के याद में इसी जंगल में पेड़ों में सर लड़ा लड़ा कर मर जाएगा। कंबक ले गया कामवान जादूगर तेरी उस मासूका को ले जाकर वहां इसे परी बना दूंगा, याददाश्त खो दूंगा। भूल जाएगी तुझको और भूल जाएगी अपने मां बाप। अचानक गई तो कहाँ गई? मान लो इसको कहीं जाना था तो कम से कम हमसे बता के जाना था। नहीं ऐसा तो नहीं कि मुझको यहाँ तक लाकर पायल वापस रत्नसार लौट। नहीं नहीं ऐसे कहाँ होता। अब मैं क्या करूँ? इस दिया जंगल में मैं कहाँ ढूंढूं उसे? अगर लौट कर जाता हूँ, अगर मैं लौट कर रत्नसार जाता हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि राजकुमारी जी को भगाने का जो दुस्साहस मैंने किया उसके बदले में बख्शा नहीं जाऊंगा। हे भगवान, अरे हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते बाबा, हम तुम्हारे बिना नहीं। पायल 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 पुकारूं गलियों। दोनों प्राणी भुगत देंगे। आज कई दिन हो गए महाराज ने ना ही खाना दिलवाया है और ना ही पानी। मुझे प्यास बहुत जोरों से लगी है। मुझे मालूम है कि तुम भूखी हो, प्यासी हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बंद हूँ। क्या करूँ? कहाँ से तुम्हें खाना ला कर दूँ, कहाँ से तुम्हें पानी ला कर दूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दूं? कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। वाह सेनापति वाह, खुशियां मना रहे हो, मजे ले रहे हो मियां बीबी। लेकिन मैं जितना पूछती हूँ उसका तुझे सही सही जवाब देना होगा। बोल, मेरी बेटी पायल और तेरा बेटा रमन
कहाँ है दोनों? कहाँ छुपा के रखा उन दोनों को? जवाब दे। उन बच्चों के बारे में हम दोनों प्राणियों को कुछ नहीं मालूम कि वो बच्चे कहाँ चले गए महारानी जी। तुझे सब मालूम है, तुझे सब मालूम है। तू झूठ बोल रहा है और जो तेरे दिल में है वो भी हमें मालूम है। तेरे बेटे ने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा के इस संसार का ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये सपना तुम बाप बेटों का पूरा नहीं होगा। क्या तो मैं जितना पूछती हूँ उसका सही सही जवाब दे। बोल, कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा? महारानी जी, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है महारानी जी, बिल्कुल गलत है महारानी जी। मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी, मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी, मेरे वायस न दिल दया कीजिए महारानी जी, दया हम दोनों प्राणियों पे कीजिए। से तुम्हारे प्राण निकलने वाले जी महारानी जी, आत्मा तड़प रही है कि दाने के लिए। जी महारानी जी। खैर छोड़ो, जो होना था सो हो गया। गलती तेरे बेटे ने किया है और सजा तुम्हें मिल रही है। जी महारानी जी, ये बड़ी बेइंसाफी है। ना जाने क्यों तेरी सूरत देख के हमें तरस आ रहा है, क्योंकि तुम मेरे इस रत्नसार के एक सच्चे सेना नायक थे। जी महारानी जी। गलती तेरे बेटे ने किया है और सजा उसकी तू भुगत रहा है। तुम्हें भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं है, भोजन मिलेगा अभी और इसी वक्त। भोजन मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और ऐसा भोजन मिलेगा अपनी जिंदगी में कभी न किया होगा। शांति रखो। मंत्री जी यहाँ ये मंत्री जी, इनकी सूरत को गौर से देखिए। सूरत देखना ख्वाब समझता, अपनी हालत पे गिड़गिड़ा रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है आपसे, सुनिए। लाओ मंत्री हाल बरसाएंगे, सेनापत को जिलाओ यही लाएंगे, और इसकी पत्नी को ले जाओ। मंत्री जी, इसकी पत्नी को हमारे राजमहल में और प्रेम से भोजन करवाइए। कई दिन का वक्त गुजर गया, बेचारों को
भोजन नसीब नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जितना ज्यादा वर्तमान है जैसे कोई सारी दुनिया। समझने की कोशिश करो। इंसान अगर एक दिन ना स्नान करे तो उसके जिस्म से बदबू निकलने लगती है। और इससे बेचारी को तो आज कई दिन का वक्त गुजर गया। ले जाओ, भूखी है, प्रेम से भोजन करवाओ। महारानी जी बहुत बड़ी दयावान है। महारानी जी बहुत बड़ी दयावान है आप। क्यों नहीं, क्यों नहीं? महारानी जी मंत्री जी क्यों झटक रहे हो बेचारी को? काश अगर कहीं लग गया तो इलाज तो हम ही को कराना पड़ेगा। इतनी गंदी औरत मैंने देखा ही नहीं। महाराज जी, मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, इसमें शांति की क्या बात है? इंसान ही के तो काम आता है। और फिर मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अरे आपका दिल दरिया है महारानी जी, दिल दरिया है आपका। ले जाओ, मत रो, अन्यथा मेरे आंसू निकल आएंगे। दिल दरिया है। ले जाओ, प्रेम से भोजन करवाओ। और सुनिए मंत्री जी, इधर आइए। कई दिनों के बाद बेचारी भोजन करने जा रही है और कायदे से भोजन कराना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो काम कर। बोलो सेना। आप बहुत धन्य है। आपकी कृपा दृष्टि हम लोगों पे पड़ी, जिसकी वजह से आज हम दोनों प्राणियों को भोजन नसीब होने जा रहा है। क्यों नहीं सेनापति, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अरे आपका दिल दरिया है। क्या कहना चाहते हैं? महाराज भोजन नहीं कर रहे। क्या कह रही है? ऐसी है, पहले मेरे पति जी भोजन करें, बाद में मैं करूं। क्यों नहीं मंत्री जी? अरे तुम समझते नहीं हो, पतिव्रता नारियों का यही धर्म है धन्य है कुछ बता कि पहले उसका पति भोजन करे, उसके बाद में उसकी पत्नी। ले जाओ, प्रेम से भोजन करवाओ। सेनापति, क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे पति का आदेश है, अन्यथा मैं तुम्हें जेल से रिहा कर देती। लेकिन क्या करूं, पति का आदेश टाल भी तो नहीं सकती। वैसे चिंता मत करो, मुझे भोजन मिलता रहे, सारी जिंदगी इसी जेल में बिता दूंगा। पूरा आइटम है। मटर पनीर, शाही पनीर, पुलाव, कचौड़ी, पूरी सब है। किसी चीज छेने के रसगुल्ला भी है, अच्छा, बैगन की सब्जी। ओ, तुम्हारी पत्नी बैगन ज्यादा खाना पसंद करती है क्या? हम एक बार बैगन इसको खिलाते हैं। जी मंत्री, मेरी बातों को गौर से सुनो। आज के बाद भोजन न ऐसा मिले, इसलिए थोड़ा खाना समझी सोची और जी भरे ना तो पूरा खाली प्रेम से भोजन करिए और अपनी भूख को शांत करिए, क्योंकि मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। जी महारानी जी, आओ, कई दिनों के बाद आज भोजन नसीब हो क्यों नहीं? और सुनो, ये राजमहलों का भोजन है। इतनी जिंदगी आ गई है, कभी इस तरह का भोजन नहीं किया जिस तरह का भोजन आज करने जा रहे हैं। महारानी जी। जी अगर किसी चीज की कमी हो तो बोल देना, फिर आपको
खुआ दूंगी, क्योंकि मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। आपका दिल बढ़िया है महाराज। और मंत्री जी, आइए मैं तुम्हें कुछ कार्य सौंपता हूँ, मेरे हुक्म की तामीर हो। हमको देखो नहीं, जी भर कर भोजन करो। ओ मेरी पत्नी बदबू ज्यादा मार रही, आराम करो, मैं चुम्मा ले लेता। गजराज, ये तू नहीं बोल रहा है गजराज, बल्कि जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तू कह रहा है गजराज। अबे सर लमड़ा क्यों पैदा कर दिया? क्या पैदा किया था लड़का? ठीक है गजराज, जो दिल में आए वो कह ले। आज तेरे लिए वक्त है गजराज, कह ले तू। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। जय राम जी की। बेटा रमन, आज तुमने मुझे ये क्या दिन दिखाया रमन। तुम्हारी वजह से हम दोनों प्राणियों की ये हालत। बालेपन में जिस वक्त अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था तूने, अपने दिल में मैंने क्या सपना सजाया था रमन। सयाना होगा तू, मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा तू, मेरे जीवन में खुशियां लाएगा तू। लेकिन रमन, आज तूने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से हम दोनों प्राणियों को इस जेल में खून के आंसू रोना पड़ रहा है। एक एक दाने के लिए हम दोनों को तरसना पड़ा। लेकिन जा बेटा रमन, तेरे माँ बाप का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहे, जहां भी तू रहे सदा सलामत रहे। आज कई दिनों के बाद महारानी जी की वजह से मुझे ये भोजन नसीब हुआ। मेरी पत्नी सुधा शाही महल में भोजन कर रही होगी, मुझे इस जेल में भोजन, अब मैं बैठकर भोजन करूं। आज के बाद पता नहीं मुझे ये भोजन कब नसीब होगा, कब नसीब होगा। आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ, ये भोजन नहीं, ये तुम्हारा कटा हुआ प्रिय सुधा। सुधा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली, कथा तेरी यह क्या हुई, बाप कौन सा, हम तो दिल का अलम गम सुनाऊं किसे। अब तो दिल का अलम गम सुनाऊं किसे, अपने सीने में प्यारी लगाऊं किसे, अपने हालत देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। प्रिय सुधा, शेर के अंदर किसी ने नारी का सर
दिवाकर सिंह, ये किस नारी का सर है जो कटा हुआ जेल में पड़ा? आप जेल का निरीक्षण करने आए हैं। जेल में कटा हुआ सर देखकर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये किस नारी का सर है? राजन, क्या मैं कहूँ, कुछ न जाता कहा, क्या मैं कहूँ, प्राणियों को जेल में बंद किया, खाना पानी तक के लिए रोक दिया था, भूखे प्यासे जेल में सजा काट रहे थे। क्या तुम्हारा यही न्याय है? तुम्हारा यही फैसला है? तुमने मेरी पत्नी सुधा का सर कटवा लिया। क्या मिला महाराज? क्या मिला मेरी पत्नी का सर कटवा करते हो? क्या मिला महाराज? नहीं दिवाकर सिंह, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि तुम्हारी पत्नी सुधा का सर किसने काटा है। राजन, आदेश हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो रामबली, क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये आपके वफादार सेनापति हर और कानून को दिलो दिमाग में रखते हुए हमेशा सीमा सरहद पर ड्यूटी करते थे। सेनापति की वजह से आज तक आपके रियासत रत्नसार के ऊपर कोई भी आतंकवादी अपना आक्रमण नहीं कर पाया, सिर्फ सेनापति की वजह से। मान लीजिए सेनापति के बेटे ने थोड़ी सी गलती किया जो कि आपकी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो गया। आपने एक बेटे की सजा एक बाप को दिया। सेनापति और सेनापति की पत्नी दोनों को ले आकर आप जेल में डलवा दिए। बेचारे भूखे और प्यासे जेल के अंदर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर एक वफादार के साथ ये कैसा न्याय हुआ? उसकी पत्नी का सर जेल के अंदर काट लिया गया और आपको कुछ मालूम नहीं। महाराज, मुझे तो शक हो रहा, मुझे शक हो रहा कि सेनापति की पत्नी का सर इसी राज दरबार के किसी कर्मचारी ने काटा है। साजिश नजर आ रही है। सेनापति की पत्नी का सर काटने में इसी राज दरबार के किसी कर्मचारी की साजिश नजर आ रही है। आप यहाँ के न्यायाधीश हमेशा न्याय करते थे, आज भी न्याय कीजिए, क्योंकि ये आपको वफादार सेनापति है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए और आप न्याय दीजिए, सेनापति के साथ न्याय कीजिए। रामबली, न्याय होगा। दिवाकर सिंह के साथ अन्याय हुआ है। बहुत बड़ा अन्याय हो गया। दिवाकर सिंह को जेल से बाहर ले आओ।